इर्तिका के एतबार से चिंपैंजी को इंसानों के सबसे ज्यादा नजदीक समझा जाता है, लेकिन अगर आप दोनों की हयातियाती बनावट या ढांचे पर गौर करें तो पहली नजर में ये बात वाज़ेह हो जाती है कि चिंपैंजियों में कई ऐसे आज़ा हैं जो इंसानों में मौजूद नहीं हैं। हयातियाती बनावट में फर्क की वजह इंसानों का मुसलसल इर्तिका है। चूंकि हयातियाती इर्तिका की रफ्तार बहुत धीमी होती है, इस वजह से इंसानों के जिस्म में आज भी कई ऐसे मसल्स और हड्डियां पाई जाती हैं जो अब किसी के काम में नहीं आते। आइए इंसानी जिस्म के 6 ऐसे ही आज़ा के बारे में जानते हैं। नंबर 1, दरख्तों पर चढ़ने में मदद करने वाले मसल्स। इंसानी कलाई में मौजूद इस हिस्से को समझने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। एक चपटी सतह पर अपना हाथ रखिए और इसके बाद अपने अंगूठे से सबसे छोटी उंगली को छूने की कोशिश कीजिए। आपको अपनी कलाई पर ये 2 मसल्स दिखाई देंगे। अगर अपनी कलाई पर आपको ये मसल्स दिखाई नहीं दे रहे तो परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि 18% इंसानों में ये मसल्स मौजूद नहीं होते और इसका ताल्लुक किसी चीज की कमी से नहीं है। ऐसे ही मसल्स ओरेंगेटन जैसे जानवरों में भी पाए जाते हैं और ये पट्टे उन्हें दरख्तों पर चढ़ने में मदद देते हैं। इससे इस बात का अंदाजा होता है कि ये पट्टे इंसानों को भी दरख्तों पर चढ़ने में मदद करते रहे होंगे। नंबर 2, कान के मसल्स। जेरी कॉइन अपनी किताब वाई एवोल्यूशन इज ट्रू में लिखते हैं कि अगर आप अपने कान हिला सकते हैं तो आप हयातियाती इर्तिका के चलते फिरते सबूत हैं। बिल्ली, बंदर और घोड़े जैसे जानवरों में ये मसल्स आज भी कान हिलाने के काम आते हैं। ऐसा करने से वो आवाजें ज्यादा बेहतर तरीके से सुन सकते हैं, लेकिन हम इंसान बगैर कान हिलाए भी अब बेहतरीन अंदाज में आवाजें सुन सकते हैं, इसलिए हम इन मसल्स को इस्तेमाल नहीं करते। नंबर 3, टेल बोन या दुम की हड्डी। माहिरीन इर्तिका का कहना है कि टेल बोन हमारी खोई हुई दुम की याद दिलाती है। ये हड्डी किसी दौर में दरख्तों पर चढ़ते वक्त तवाजुन बनाने में मददगार साबित होती थी। जैसे जैसे इंसानों की दरख्तों पर चढ़ने की जरूरत कम होती गई, ये हड्डी भी अपनी लंबाई में छोटी होती गई। चुनांचे अब ये हड्डी निहायत छोटी रह गई है। नंबर 4, आंख में तीसरी पलक। आपने कभी अपनी आंख में मौजूद इस गुलाबी नुक्ते के बारे में सोचा है कि इसका क्या मकसद है? इस नुक्ते को निक्टेटिंग मेम्ब्रेन या तीसरी पलक कहा जाता है। किसी दौर में ये तीसरी पलक दाएं से बाएं जानिब और बाएं से दाएं जानिब झपकी जाती थी, लेकिन अब ये किसी काम नहीं आती। बिल्लियों से लेकर चिड़ियों और दूसरे कई जानवरों में आप इसे अब भी काम करता हुआ देख सकते हैं। अगर आप इस बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो ऊपर मौजूद टीजर कार्ड पर क्लिक करें। नंबर 5, रोंगटे खड़े होना। सर्दी या डर लगने की वजह से इंसानों के जिस्म में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े करने का अमल जानवरों में भी पाया जाता है। बिल्लियां खुद को खतरे में देखकर अपने रोंगटे खड़े कर लेती हैं। रोंगटे खड़े करने की मदद से जानवर अपने असल साइज से बड़ा दिखने की कोशिश करते हैं। डर की सूरत में ऐसा करके जानवर अपने शिकारियों को दूर रखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सर्दी में इन्हीं बालों की मदद से जिस्म को गर्म भी रखा जाता है। इंसानों ने एक लंबा अरसा बालों से ढके जिस्म के साथ गुजारा है। उस वक्त इंसानों में भी रोंगटे खड़े होने का यही मकसद हुआ करता था, लेकिन अब इंसानों में इसकी जरूरत बाकी नहीं रही। नंबर 6, अपेंडिक्स। बाज माहिरीन का कहना है कि अपेंडिक्स इंसानी जिस्म का सबसे नाकारा हिस्सा है। किसी दौर में ये इंसानों को पौधों से हासिल होने वाली ऐसी खुराक हजम करने में मदद देता था जिसमें सेलुलोज की मिकदार ज्यादा होती थी। आज भी वो जानवर जो हाई सेलुलोज वाले पौधों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, उनमें अपेंडिक्स हाजमे के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इंसानों में अपेंडिक्स निज़ाम इंहिज़ाम का हिस्सा नहीं रहा। इसकी मुमकिना वजह इंसान की खुराक में होने वाली ऐसी तब्दीलियां थीं जिसमें इंसानों ने अपनी खुराक में तनव्वु पैदा करके
पौधों के अलावा गोश्त वगैरह भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। माहिरीन इर्तिका के मुताबिक इंसानी जिस्म इर्तिकाई तारीख का एक अजायब घर है जो कई ऐसे नाकारा आज़ा से भरा पड़ा है जो इर्तिकाई अमल में अब अपनी इफादियत खो चुके हैं और अब बस महज एक यादगार के तौर पर मौजूद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब इन हिस्सों की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही तो कई लोगों में आज भी ये मसल्स और हड्डियां क्यों मौजूद हैं? तो जनाब, इसकी वजह यह है कि हयातियाती इर्तिका की रफ्तार निहायत सुस्त होती है, इसलिए ऐसे आज़ा को पूरी तरह ख़त्म होने में वक्त लग जाता है।